मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी का जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आया हुआ है। आप देख रहे थे कि स्टूडेंट के दबाव में जाकर के जब आंदोलन कर रहे थे और उसके कारण जब रिजल्ट आप देख रहे हैं कि फाइनली जो है सो जेएसएससी को निकालना पड़ा। इसमें आज से आने की आप देख रहे हैं कि आज जो है आपका 13 मार्च है, तो 13 मार्च से ही आपका रिजल्ट जो है सो आपका यानी कि आज के दिन से ही आपका जो सो डीवी के लिए आपको बुलाया गया जा करके जेएसएससी जो नामकुम ऑफिस में है वहाँ पे आपको अलग अलग शिफ्ट में बुलाया गया। आज आप देख रहे थे कि आज जो आपका यहाँ पे है ये सब्जेक्ट है, क्या चीज़, ये सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पे कॉमर्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे है जो है हिंदी का होना है, सेकेंड शिफ्ट में होना है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितना था, बैकलॉग कैटेगरी में कितना था जा करके, साथ में जो रेगुलर वैकेंसी उसमें कितना था, और उस रेगुलर वैकेंसी में आपका जो यहाँ पे है बात करें तो ये सीधी भर्ती के लिए कितना था और सीमित भर्ती यानी टीजीटी टीचर के लिए कितना था। ठीक है, ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, हालांकि जहाँ तक जानकारी मुझे है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यहाँ पे जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है कि एजेंसी जो है सो सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी, चेन्नई की कंपनी है जो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट की है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ जाकर के, लेकिन फिलहाल जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ज्ञानदीप स्टडी सर्कल की ओर से बहुत सारी बधाई जा कर के आपको देखिए आपका सिलेक्शन कन्फर्म है कि आपको जो है सो यहाँ पे रिजल्ट जो है सो बहुत जल्द आपको हो सकता है कि आपका 21 आप देख रहे हैं कि 21 मार्च के बाद आपको कभी भी रिजल्ट जो है सो जारी किया जा सकता है और आपको काउंसलिंग करके फाइनली आपको स्कूल कोई ना कोई ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है जेएसएससी पीजीटी का जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट, अभी देखिए 4 सब्जेक्ट का पहले ही आया होता, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 7 सब्जेक्ट रिजल्ट। ठीक है, 7 सब्जेक्ट रिजल्ट्स में आप देखते हैं पहले जो आपका आया हुआ था ये आप 4 पेपर आपका केमिस्ट्री का था, बायोलॉजी का था, ज्योग्राफी का था और फिजिक्स का था। ये ऑलरेडी रिजल्ट आपको दे दिया गया, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिल गया। ठीक है, डीबी कराने के बाद अभी जो है सो 9 मार्च को उनका रिजल्ट आया। अभी देख रहे थे 7 सब्जेक्ट का, काफ़ी धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है सो इनका रिजल्ट दिया गया। उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 13 मार्च से लेकर के 16 मार्च को टाइम दिया गया यहाँ पे। अगर इस बीच में कोई स्टूडेंट बाहर में रहते हैं तो उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है जेएसएससी ने, ये बहुत अच्छी बात है जा करके, जो कि 21 मार्च को फाइनली 21 मार्च को इनका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करा सकते हैं। अगर बाय द वे आप इस जिस दिन आपको मिला हुआ 13 से लेकर 16 के बीच में जब भी आपको शेड्यूल किया गया है जिस सब्जेक्ट के लिए, अगर उसके बीच में आप कहीं बाहर में है, नहीं आ पा रहे हैं अगर, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेएसएससी ने आपके लिए एक मौका उपलब्ध कराया है कि आपको एब्सेंट स्टूडेंट के लिए ये 21 मार्च आकर के आप 10 बजे के आसपास में आकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो रिजल्ट दिया उसके साथ एक प्रपत्र दिया हुआ, ठीक है, उस प्रपत्र को अच्छा ढंग से भर करके उसमें से जो आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए जा करके वो शैक्षणिक योग्यता को आपको ले करके जाना है। उनके लिए भी है जिनका नेक्स्ट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपका जो है, तो उसमें भी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो आपका प्रपत्र दिया हुआ साथ में जो आपका यहाँ पे मार्क्स यानी कि जो आपको यानी कि प्रमाण पत्र आपको चाहिए वो सारा बना लिए होंगे आप जा करके, और सभी को सही ढंग से ले जा करके आपको फोटो वगैरह जितना भी है सबको लेटेस्ट फोटो वगैरह सबको लेकर के जाना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बता दिया आपको कि एब्सेंट वाला का जो है वो 21 मार्च को होना है यहाँ पे। देखिए अगर बात करें हम लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉमर्स का होगा फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए, और सेकंड शिफ्ट में आपको किसका होना है, हिंदी का होना है। देखिए तो कॉमर्स की अगर बात करें यहाँ पे तो कॉमर्स में टोटल जो सीट था, टोटल सीट की बात करें कितना था तो 289 था यहाँ पे। तो 289 कैसे था, तो देखिए यहाँ पे तो 289 क्या था कि रेगुलर भर्ती में अगर सीधी जो इस बार आप देख रहे थे 2023 में जो वैकेंसी आई उसमें से रेगुलर भर्ती के लिए सीधी जो भर्ती था उसमें 200 था यहाँ पे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना था, जबकि टीजीटी सीमित भर्ती के लिए वहाँ 67 था यहाँ पे। ठीक है, और वहीं बात करें कि जो बैकलॉग जो पीछे 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें से कुछ सीट रिजर्व बच गया था आपका, तो सीधी भर्ती के लिए कितना था तो उसमें 17 सीट बचा हुआ था, और जो टीजीटी टीचर था उनके लिए 5 सीट यहाँ पे बचा हुआ था। तो टोटल अगर बात करें यानी रेगुलर प्लस बैकलॉग ये दोनों मिला करके बात करें तो टोटल कितना आ जाता है 289 आपका आता है। ठीक है, तो 289 जो था ये टोटल मिला करके आपका था यानी रेगुलर प्लस बैकलॉग, और दोनों चाहे उससे सीधी भर्ती हो चाहे सीमित भर्ती हो सभी के लिए जो था वो 289 यहाँ पे सीट यहाँ पे कॉमर्स के लिए था, पीजीटी के लिए। ठीक है, इसमें से अगर बात करें हम लोग तो सिलेक्शन कितना हुआ तो टोटल सिलेक्शन यहाँ पे है 289 यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, यानी स्टूडेंट जैसा कि आशा लगा रहे थे कि कम से कम
जितना सीट है उससे अधिक जो है सो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहीं स्टूडेंट को इस झटका लगा हुआ है कि जाकर के उनको उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट आखिर बुलाया गया है कि जितना नंबर ऑफ यहाँ पे सीट था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि जाकर के सपोज कर लिए कि कोई स्टूडेंट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर सपोज कर लिए कि उनका शैक्षणिक योग्यता अगर जो अप्लाई किए अगर उस अनुरूप नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सीट यहाँ पे वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि अभी सेकेंड लिस्ट के बारे में अभी तक कोई जो है सो इन्फॉर्मेशन नहीं था। रिजल्ट में अगर आप देखे होंगे पीछे का फिजिक्स का और शायद जो एक और सब्जेक्ट था उसके बारे में दिया हुआ था कि उनका डीबी के लिए सेकंड राउंड में होगा जाकर। ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा सेकंड मतलब कि लिस्ट इसका आएगा, तो सेकंड लिस्ट इसका आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं ऑथेंटिक यहाँ पे। तो इसका बात कर लेते हैं कि इनका जो अभी जो होना है, ठीक है, यानी जो 289 सिलेक्टेड हुआ आउट ऑफ 289 में से, इसमें से क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सीट, जितना सीट है उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया गया सिलेक्शन के लिए यहाँ हुआ है उनका। उनकी जो टाइमिंग अगर बात करें तो वो 10:30 बजे से लेकर के उनका 1:30 बजे तक, ठीक है, 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, आज यानी कि 13 मार्च को आप देख रहे हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, तो 13 मार्च को होना है। ठीक है, ये शिफ्ट क्या होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट में इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन रहा कॉमर्स से रिलेटेड जाकर के। बाकी सब्जेक्ट अभी बताएंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी हिंदी में इसमें से क्या से यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में आप देखें कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्या था कि कॉमर्स का यहाँ पे था, जो कि टाइमिंग था 10:30 बजे से लेकर के आपका 1:30 बजे का टाइम था। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट में जो आपका यहाँ पे वो हिंदी वाले का होना है। तो हिंदी में अगर बात करें कि टोटल सीट कितना था, 217 सीट था, यानी 217 सीट था। ठीक है, तो 217 सीट कैसे था आप ये देखिए यहाँ पे। तो अगर रेगुलर वैकेंसी की बात करें जो सीधी भर्ती था तो 163 था यहाँ पे, जो कि अभी पीजीटी का 2023 में जो वैकेंसी आई हुई थी। और बाकी यहाँ पे क्या था कि टीजीटी टीचर के लिए अगर बात करें वहीं पर सीमित भर्ती के लिए तो 54 था। ठीक है, और बैकलॉग कैटेगरी में क्या था कि सीधी भर्ती में आप देखिएगा अगर तो उसमें से कोई सीट पिछले बार बचा नहीं था यहाँ पे, और साथ में टीजीटी टीचर में भी कोई सीट बचा नहीं था। तो केवल आपका क्या था, रेगुलर वैकेंसी से मिला कर कहीं दोनों सीमित भर्ती और सीधी भर्ती मिला करके टोटल 217 टोटल यहाँ पे सीट था जा करके। और देखिए ये जितना नंबर ऑफ सीट है उतना ही यहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, यानी यहाँ भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक बुलाना चाहिए था वो नहीं आ पाया जा करके। अगर बाय द वे इस बीच में स्टूडेंट अगर सपोज कर लिए कोई बाहर होते हैं तो उनके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे जो बाहर स्टूडेंट होंगे उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड का होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जेएसएससी ने जानकारी नहीं दी है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट ज़्यादा देना चाहिए था जा करके, जो कि रिजल्ट यहाँ पे अमूमन ऐसा होता है कि कम से कम 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब डीबी होना है तब। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो इनका है वो 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आपका टाइमिंग रखा गया। इस बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपको जाके कराना है, ये शिफ्ट क्या है तो सेकंड शिफ्ट में आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखिएगा कल के दिन में भी होना है जाकर के, कल केवल एक ही शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ही केवल होगा, वो शायद इकोनॉमिक्स या किसी का है जाकर के, आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन ये आप जानिए कि कम से कम स्टूडेंट जो है आपको 1 घंटा, जितना जो टाइम दिया वो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना जा करके। तो ये उनके लिए भी है जा करके जो स्टूडेंट नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उनका जो आज मतलब कि नेक्स्ट में होगा जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको भी ये सारा सब्जेक्ट आप ओरिजिनल फॉर्म में आपको रखना है, साथ में उसका जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है जितना भी, क्योंकि वो प्रपत्र जो आपको मिला हुआ रिजल्ट में, उस रिजल्ट में ऑलरेडी आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि क्या क्या पेपर आपको लेके जाना है, फॉर्म फिलअप करके जाना है, जो प्रपत्र दिया हुआ आपको रिजल्ट में अंतिम में लास्ट में अगर देखिएगा। और ये भी याद रखिए, ध्यान रखिए कि ये जो रिजल्ट आपका आया हुआ है, अगर किसी भी कारण से पीजीटी का जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसके कारण आप देखिएगा अंतिम में मेंशन किया हुआ है कि इस रिजल्ट से प्रभावित होगा, अगर किसी भी तरह से वहाँ से अगर हाईकोर्ट से कोई भी फैसला अगर आता है तो इस रिजल्ट में प्रभावित यहाँ पे होगा। ये ऑलरेडी जेएसएससी ने जो रिजल्ट निकाला है उसमें इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आज के लिए जो स्टूडेंट जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन था जा करके। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे ये भी बात करेंगे जा करके अगले दिन जा करके कि ये अगले दिन आपका जो है सो क्या क्या पेपर है जा करके, जैसे हो गया बचा हुआ इसमें से इकोनॉमिक्स का बचा हुआ, मैथ्स का बचा, ये तमाम चीज़ों का भी और भी बचा हुआ जा करके। तो नेक्स्ट दिन में हम लोग बात करेंगे, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।